नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रीडम राइटर में। आज हम कांशीराम के बारे में देखेंगे। आपसे अनुरोध है कि वीडियो अंत तक देखें और इससे आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको कांशीराम से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। तो देखते हैं कि कांशीराम का जो पूरा नाम है, कांशीराम है, जन्म 15 मार्च 1934 को हुआ था और मृत्यु हुआ था 9 अक्टूबर 2006 को हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वह पंजाब में हुआ था। आप इस बात को समझिए कि पंजाब में जन्म हुआ था और रूपनगर जिला वहाँ जन्म हुआ था। और जो मृत्यु हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, यानी कि महापरिनिर्वाण। क्योंकि महापरिनिर्वाण मृत्यु को कहा जाता है क्योंकि सब बुद्धिज्म से प्रभावित हो गए। इनके पिता का नाम एस हरि सिंह था और ये जाति से चमार जाति के। नागरिकता क्या था? भारतीय नागरिकता, भारत के रहने वाले थे। प्रसिद्धि किस क्षेत्र में है? यह पहले जो है ना कि रक्षा विभाग में नौकरी करते थे, लेकिन फिर जो कि राजनीति के क्षेत्र में आ गए। कैसे आ गए आगे हम देखते हैं। पार्टी कौन सा है? बीएसपी पार्टी है और 14 अप्रैल 1984 को स्थापना किया था। ओके, शिक्षा कहाँ तक है? शिक्षा आप देख पा रहे हैं, एक सेकंड, शिक्षा आप देख पा रहे हैं तो बीएससी किए हैं, विज्ञान स्नातक में किया है। एक सेकंड, हाँ, भाषा देखते हैं तो हिंदी और इंग्लिश है। इनका विशेष योगदान क्या है? बीएसपी का संस्थापक के रूप में है, दलित राजनीतिक रूप में है। इसके साथ साथ जो कि बाम सेफ है, आज आप नाम सुनते होंगे आजकल, बाम सेफ और DS4 के संस्थापक के रूप में इनका विशेष योगदान है। ओके, इनका आइडियोलॉजी किस प्रकार का? आइडियोलॉजी जो इनका है अम्बेडकरवादी आइडियोलॉजी, जो कि आज बीएसपी का भी आइडियोलॉजी। भाईचारा, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, बौद्ध दर्शन, दलित उत्थान, मानवतावादी, ये सब आइडियोलॉजी है। ये हो गया पेज 1 में। पेज 2 में हम देखेंगे। अब शुरू करते हैं। पेज 2 में है कांशीराम से उनका जो एजुकेशन था, बीएससी किया था। नौकरी कहाँ कर रहे थे? तो पुणे यानी कि महाराष्ट्र में जो है कि वो नौकरी कर रहे थे और रक्षा विभाग में नौकरी कर रहे थे। लेकिन एक बार क्या हुआ था ना, 1970 के दशक की घटना है जब BR अम्बेडकर जी की जयंती था, लेकिन उसी जयंती को लेकर विवाद हो गया और ये नौकरी छोड़ दिए। ओके, नौकरी छोड़ दिए। उसके बाद महाराष्ट्र में दलित राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे और शुरू किया। और 1978 से इनका राजनीतिक जीवन देखा जाए तो 1970 के दशक से ही होता है। और 1978 में बाम सेफ की स्थापना करते। बाम सेफ का जो पूरा नाम है क्या है? बी से बैकवर्ड हो गया, एस एंड हो गया, एम से माइनॉरिटीज हो गया, सी से हो गया कम्युनिटीज हो गया, ई से एम्प्लॉयज हो गया, एफ से फेडरेशन हो गया। पूरे भारत के लिए था। इस प्रकार से क्या होगा कि ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। ओके, आज के लिए जो कि SC ST OBC माइनॉरिटी की बातें करता है। ओके, तो बाम सेफ क्या है सर? बाम सेफ की स्थापना हुआ तो उस समय क्या था? 1978 में स्थापना होता है बाम सेफ की स्थापना और कांशीराम जो कि करते हैं। सरकारी नौकरी जो कर रहा है दलित, उसे चंदा लेना है और समाज के हित में काम करना, उस समय बाम सेफ का मुख्य काम था। इसके साथ साथ जो कि बाम सेफ की स्थापना 1978 में होता है, उसके बाद 1981 में DS4 की स्थापना होता है। यह जो कि दलितों को संगठित करने के लिए हुआ था, DS4 की स्थापना। और DS4 का जो पूरा नाम क्या है? D से मतलब दलित हो गया, S4 का मतलब क्या है? 4 बार S, यानी कि S से शोषित, S से संघर्ष, S से समाज, S से समिति, यानी कि दलित शोषित संघर्ष समाज समिति, दलित शोषित संघर्ष समाज समिति। उसके बाद 3 साल बाद जो कि 1984 को 14 अप्रैल को क्या होता है कि BSP की स्थापना होता है, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना होता है। और इसमें क्या था कि अम्बेडकरवादी आइडियोलॉजी को माना गया। ओके, अम्बेडकरवादी थ्योरी को माना गया। जैसा कि अम्बेडकर जी का कथन है कि सत्ता ही सभी चाबियों की चाबी है। ओके, सत्ता ही सभी चाबियों की चाबी है। तो अम्बेडकर आइडियोलॉजी को माना गया। ये सब अम्बेडकराइट्स है, अम्बेडकरवादी। अगले पेज नंबर 3 में है कि राजनीतिक जीवन का शुरुआत कैसे होता है कांशीराम का। तो राजनीतिक जीवन का शुरुआत होता है 1981 की बात है। 1981 की बात है। जैसा कि 1978 में बाम सेफ की स्थापना किए थे, 1981 में DS4 की स्थापना किए थे, 1984 में BSP की स्थापना किए थे। तो पहला लोकसभा जो चुनाव लड़ते हैं ना, वो संसदीय क्षेत्र क्या था? इलाहाबाद का क्षेत्र था। और उस समय जो है कि यूपी का मुख्यमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। उन्हीं के जो है ना कि विरुद्ध जो कि
मतलब कि इस इलाहाबाद संसदीय सीट से लोकसभा के लिए चुनाव लड़े थे, लेकिन इसमें वह हार गए थे, कांशीराम जी हार गए थे। लेकिन उनको 80,000 वोट मिला था। 80,000 वोट मतलब कि पहले के चुनाव में मिलना बहुत बड़ी एक तरह से बात है। उसके बाद 1993 में हम इटावा की बात देखते हैं। तो इटावा में क्या था, इटावा में जो है ना कि इस समय जो कि बीएसपी का गठन हो चुका था। इटावा से जो है कि लोकसभा सीट के लिए जीतते हैं और संसद में पहुंचते हैं। इसमें समाजवादी और बीएसपी एक समाजवादी जो एसपी जो है वो बीएसपी का साथ दिया था, और यहीं से दोनों का जो है कि एसपी और बीएसपी का दोस्ती शुरू होता है। और 1993 में क्या होता है, यूपी में जो है ना कि बीएसपी और एसपी के गठबंधन की सरकार बनता है। बीएसपी और एसपी के गठबंधन की सरकार बनता है। मुलायम सिंह यादव जो कि 1993 में सीएम बनते हैं, कहाँ का, यूपी का। लेकिन 1995 में क्या होता है ना कि बीएसपी समर्थन वापस ले लेता है और सरकार गिर जाता है। कारण क्या था, कारण एक था कि सत्ता की चाबी जब तक उनके हाथ में नहीं आएगी, मतलब कि बीएसपी के हाथ में नहीं आएगी, तब तक जो है कि दलितों का उत्थान संभव नहीं है। तब तो जो है कि बीएसपी और एसपी का सरकार गिर गया, तो बीएसपी जो है कि अब मुख्यमंत्री बनेगी। साथ कौन देगा, आगे हम देखेंगे कि बीएसपी जो है कि बीजेपी के साथ, बीजेपी जो कि यहाँ पर बीएसपी का समर्थन करता है और मुख्यमंत्री बनते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री कब बनते हैं, तो 1995 में बनते हैं। तो मायावती जो कि सीएम बनती हैं, ओके, मायावती सीएम बनती है 1995 के बाद। आगे हम देखते हैं, अपने समाज के फायदा होना चाहिए। ये जो है ना कि किसी का समर्थन ले रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे पहले देखते हैं कि हमारे समाज का क्या फायदा हो रहा है, दलित समाज का क्या फायदा हो रहा है। अगले पेज में हम पेज नंबर 4 में हम देखेंगे कि दलितों की भागीदारी सत्ता में सुनिश्चित करने के लिए किसी भी दल का समर्थन मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एसपी का भी मिला था, 1993 में, बीजेपी का मिला 1995 में, कांग्रेस का भी मिलेगा तो हम समर्थन लेकर सरकार बनाएंगे। लेकिन फ़ायदा होना चाहिए अपना। बीएसपी का यह कहना है कि फ़ायदा मेरा होना चाहिए, अपने पार्टी का होना चाहिए, अपने समाज का होना चाहिए पहले, देखो। तो मायावती के बारे में देखते हैं कि जो कांशीराम थे राजनीतिक जीवन में मायावती को लाते हैं। मायावती जो है कि एक टीचर भी थे, और मायावती बहुत पढ़ी लिखी हैं और एडवोकेट भी हैं, और वह एक टीचर भी है, ओके, टीचर भी थी, एडवोकेट भी हैं। तो पुरुषवादी जो है कि वर्चस्व को उखाड़ा। पुरुषवादी भारत में आप देखेंगे कि सदियों से जो है कि पुरुषवादी पुरुष सत्तात्मक सोच जो है कि रहा है, लेकिन मायावती ने पुरुषवादी वर्चस्व को जो कि उखाड़ दिया। 4 बार मुख्यमंत्री बनी, 3 बार बीजेपी ने समर्थन किया और 1 बार स्वयं बहुमत लाकर। यूपी जैसे बहुत बड़े राज्य में बहुमत लाना एक बहुत बड़ी बात होती है। 3 बार बीजेपी ने साथ दिया और 1 बार बहुमत लाना। 1995 में पहले बार जो है कि मायावती मुख्यमंत्री बनी थी, और मायावती के बारे में जब चर्चा करेंगे तब उनके बारे में देखेंगे। बीएसपी से संबंधित बातें हम देख लेते हैं कि बीएसपी का पूरा जो नाम है वह क्या है, तो बहुजन समाज पार्टी है। संक्षेप में बसपा कहते हैं, गठन हुआ 14 अप्रैल 1984 को हुआ था। संस्थापक कौन थे, कांशीराम थे। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, मायावती है। महासचिव कौन है, सतीश चंद्र मिश्रा। चुनाव चिन्ह क्या है, हाथी है। समाचार पत्र क्या निकला था, तो माया युग निकला था एक, आदिल जाफरी निश्चय निकला था। रंग क्या है, नीला रंग। बीएसपी का जो झंडा देखिए गया, या आजकल जो एएसपी जो है आज़ाद समाज पार्टी है उसका भी झंडा, या कह सकते हैं कि अम्बेडकरवादियों का जो झंडा होता है वो नीला ही होता है। एक विद्यार्थी संगठन क्या है, तो बहुजन समाज स्टूडेंट फोरम। बी से बहुजन, एस से समाज, एस से स्टूडेंट, एफ से फोरम। युवा संगठन क्या है, तो युवाओं के लिए एक संगठन है बसपा युवा मोर्चा। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।